दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जगदलपुर में ली प्रेस वार्ता। संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रयासों से बीमार और जरूरतमंदों को मिली लाखों की आर्थिक सहायता। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विधि विभाग द्वारा अंबेडकर जयंती मनाई। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा अंबेडकर जयंती समारोह में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर शहर के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार के भरोसे का सम्मेलन पर किया कटाक्ष और कहा कि 4.5 साल पूर्व भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के साथ जनता से जो वादा किया था वो टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। राहुल गांधी की उपस्थिति में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, जिनमें वे असफल रहे। रमन सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्या जरूरत आन पड़ी कि 4.5 साल बाद भरोसे का सम्मेलन करना पड़ा और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली से बस्तर बुलाकर भरोसे दिखाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री भलीभांति जानते हैं कि वे जनता का विश्वास भरोसा खो चुके हैं। अपनी गलतियों नाकामियों को छुपाने के लिए भरोसे का सम्मेलन कर वाहवाही लूटने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी और वादा किया था, उल्टे 30% अवैध शराब पर कमीशन खोरी कर रहे हैं, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। कांग्रेस का एक बड़ा तमाशा होगा। नाम दिया गया भरोसे का सम्मेलन। चुनाव के 6 महीने पहले क्या जरूरत पड़ गई कि 4.5 साल की सरकार को भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली से प्लेन में बैठा के स्वयं जाकर प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया। क्या कारण है? इसको समझना और सोचने की जरूरत है कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। राहुल गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था, वो वादा था छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण शराब बंदी करेंगे। अब वही भूपेश बघेल कह रहे हैं लोग शराब पीना बंद कर दें तो शराब बंदी हो जाएगी। जिस प्रकार गांव-गांव में अवैध रूप से शराब बिचवा रहे हो, अहाता खोल के गांव का वातावरण बिगाड़ रहे हो, जिस प्रकार शराब से 30% की अवैध कमाई कर रहे हो, वो वादा को भूल गए। अब प्रियंका को नया वादा करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए ला रहे हो। तुमने तो वादा किया था 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब गिनती गिन रहे हो कि 10,000 दें कि 20,000 लोगों को दें कि 30,000 लोगों को दें। ये नवयुवकों का वादा था, फॉर्म भराया था आपने। 2 साल का बोनस देने की बात कही थी। जैसे ही सरकार बनती है 2 साल का बोनस देंगे। 4.5 साल हो गए भूपेश जी, 2 साल का बोनस का पता नहीं, ठिकाना नहीं। सरकारी खर्चे से इतना बड़ा सम्मेलन करने का षड्यंत्र होता है। ये जरूरत जो पड़ गई, उस जरूरत पड़ने की वजह से छत्तीसगढ़ की जनता का, बस्तर की जनता का विश्वास खंडित हुआ है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार, मुख्यमंत्री मंत्री से लेकर नीचे स्तर तक, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, जिस सरकार में कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर को ऑक्शन से आईपीएल की तरह बेचा जाता है, उस सरकार के प्रशासन और उस सरकार के काम करने के तरीके में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हो सकती। पटवारी से कलेक्टर वसूल करके पैसा दे रहे हैं। ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है और इसलिए भरोसे का सम्मेलन बुलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री विशेष आर्थिक सहायता मद से प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन की अनुशंसा पर प्रदान की 4,35,000 रुपए। जिन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहृदयता है कि पिछले 4 वर्षों से जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। हमारी सरकार में अब गरीबों, वंचितों को जो किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है। जिन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, वरन आप सभी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। 14 अप्रैल 2023 को शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विधि विभाग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधि विभाग द्वारा डॉक्टर मोहन सोलंकी के द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की प्रमुख घटनाएं, संघर्ष, उनकी उपलब्धि, समाज के लिए किए गए कार्य, संविधान निर्माता विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानते हैं, महिलाओं के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य, आर्थिक नीतियों आदि पर अपने विचार प्रकट किए। विशिष्ट अतिथि सीपी यादव के द्वारा उनके सामाजिक समानता पर अपने विचार प्रकट किए। अशोक स्वर्णकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक जन नायक बताया गया। FR साउथ द्वारा अंबेडकर जी के बचपन में किए गए संघर्ष को साझा किया। VK रात्रे द्वारा अंबेडकर को समाज कल्याण में अहम भागीदारी के लिए प्रयासों पर अपने विचार प्रकट किए। मोहन कश्यप द्वारा अंबेडकर के संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। अनेक विद्यार्थियों द्वारा भी अंबेडकर के विचारकारी, संविधान और समाज में महिलाओं के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। अंत में चंद्रप्रभा कोशरे ने सभी का आभार प्रकट किया और इस कार्यक्रम में विधि विभाग के अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे। किरंदुल ST/SC एसोसिएशन के अंबेडकर जयंती समारोह में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा एवं बस्तर सांसद दीपक बैज के द्वारा श्रद्धा सुमन व दीप प्रज्वलन कर बाबा साहेब को याद किया गया। मंत्री को जय भीम का गमछा व अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। मंत्री कवासी लखमा के द्वारा आम सभा को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम बाबा साहेब को याद कर उनके संघर्षों व योगदान के बारे में जानकारी दी। बाबा साहेब के कहे गए बातों को आत्मसात करने की जरूरत है। आज संविधान के संरक्षण के लिए हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम शामिल हुए। ST/SC एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार ओयामी, सचिव अजय पोटाई, नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल रॉय, NMDC महाप्रबंधक विनय कुमार, माधवन सर, संसद प्रतिनिधि राजू रेड्डी, नगर पालिका उपाध्यक्ष बालसिंह कश्यप, पार्षद दिनेश प्रसाद, अमृत टंडन, जया कश्यप आदि एवं नगरवासी उपस्थित रहे। सतनामी समाज के सदस्य विक्रम लहरे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी देते हुए कहा कि भारत रत्न से अलंकृत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर प्रगतिशील सतनामी समाज ने बाबा साहेब की झांकी व डीजे के साथ बाइक रैली जो अधिक संख्या में तैयार किया गया था, जो सबसे पहले कल 3 बजे जगदलपुर सतनाम भवन से रैली निकाली, जो दंतेश्वरी वार्ड से होकर कृष्णा पेट्रोल पंप से होकर नया मुंडा अंबेडकर वार्ड में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मृति चिन्ह मूर्ति में फूल माला से अर्पण कर बाबा को सत सत नमन कर बाबा का जयकार करते हुए उनको याद किया गया। उसके पश्चात रैली जगदलपुर के लालबाग मैदान के समीप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति चिन्ह पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे हैं। विमानतल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर डॉक्टर रमन सिंह की अगवानी की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने माई दंतेश्वरी मंदिर में मत्था टेका व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। समरसता दिवस पर लालबाग मैदान में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती पर उन्हें याद किया व श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर रमन सिंह स्थानीय अग्रसेन भवन में आयोजित समरसता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए व अनुसूचित जाति वर्ग के समाज सेवियों एवं वरिष्ठों का सम्मान किया। मिला करके अलग से राज्य बनाया जाए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आप कल्पना करें, और मुझे लगता है जगदलपुर में नगर सेना के आपातकालीन सेवा दल के कर्मचारियों द्वारा 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के डॉकयार्ड के अंदर आग बुझाते हुए शहीद हुए 66 अग्निशामक कर्मचारियों की याद में अग्नि सुरक्षा सप्ताह शुरुआत किया गया।
इस अवसर पर जगदलपुर मुख्यालय में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तत्पश्चात संभागीय सेनानी शेखर बोरड़कर द्वारा हरी झंडी दिखाकर जिले में तैनात समस्त फायर ब्रिगेड कर्मचारी, आपदा मोचन बल एवं महिला नगर सैनिक सहित नगर सेना के जवानों द्वारा फायर ब्रिगेड वाहनों के साथ अग्नि सुरक्षा सप्ताह जागरूकता रैली निकाला गया। यह रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होकर गुजरी। इस दौरान समस्त जवान द्वारा पैदल मार्च किया गया। साथ ही अग्निशमन वाहन भी रैली का हिस्सा बने। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान नागरिकों को अग्निकांड की रोकथाम एवं उससे होने वाली क्षति के बचाव के प्रति जागरूक करना और प्रशिक्षित करना है। इस सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा विभिन्न कारखानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि से बचाव संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा अपने बस्तर जिले के प्रवास में शुक्रवार को उन्होंने एकलव्य विद्यालय, रेशम धागा प्रसंस्करण केंद्र, कोषा विक्रय केंद्र आदि शिल्प, आसना स्थित बादल, बाबू सेमरा स्थित ड्राई फ्रूट पार्क, कचरा प्रबंधन केंद्र और बकावट स्थित काजू प्रसंस्करण केंद्र और शनिवार को तुरेनार के रीपा सेंटर की गतिविधियों का अवलोकन किया। उनके साथ छत्तीसगढ़ शासन के सचिव डी सिंह, आदिवासी विकास विभाग आयुक्त शमी आबदी, कमिश्नर श्याम धावड़े, कलेक्टर चंदन कुमार, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सचिव झा ने एकलव्य विद्यालय की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए निर्देशित दिए। विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसे सचिव व अन्य अधिकारियों ने सराहा। उन्होंने बस्तर कोसा के उत्पाद का बेहतर प्रचार प्रसार के साथ साथ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आउटलेट खोलने की निर्देश दिए। इस पर आयुक्त आबिदी ने बताया कि उत्पाद की बिक्री हेतु अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से चर्चा किया गया है। विगत दिनों कांग्रेस की महिला महासचिव प्रियंका गांधी का जगदलपुर के लालबाग मैदान में भरोसे का सम्मेलन में आगमन हुआ था। इस कार्यक्रम में सहयोग हेतु युवोदय के 7 जिलों व बस्तर के 7 ब्लॉकों से युवा टीम पहुंची हुई थी। इस टीम में 1000 के करीब स्टूडेंट थे, जिनके द्वारा लगातार 3 दिवस से अपने सेवा भाव से कार्य किया जा रहा था। युवोदय के वॉलंटियर्स भोलाराम जोगी, जो कि जिला के प्रभारी भी हैं, उन्होंने बताया कि वॉलंटियरों के द्वारा कार्यक्रम में साफ सफाई, शांति व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साज सज्जा को सुचारू रूप से संचालित करते हुए अपना कार्य का निष्पादन किया। उन्होंने वॉलंटियरों के लिए बताया कि इन सभी कार्यों से बच्चों में सेवा भाव, आत्मनिर्भर नेतृत्व क्षमता की बढ़ोतरी होती है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में पहले भी सहयोग दे चुके हैं, जिससे उनके भविष्य उज्जवल होने में सफलता प्राप्त होती है। हमारे जो युवदय के वॉलंटियर 3 दिन से यहाँ पे रिहर्सल करते हुए पूरा सेक्टर में प्रभारी के रूप में, वाहन प्रभारी के रूप में पूरे बस्तर जिले से गांव से नजों के साथ में सहयोग के लिए आ रहे हैं और यहाँ सेक्टर में रह के सभी के लिए पानी, जितने भी यहाँ की व्यवस्था है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे पूरे साथीगण 1000 वॉलंटियर पूरे 7 जिले से, 7 ब्लॉक से हमारे जो वॉलंटियर हैं ये सभी लोग आए हैं और पूरा निस्वार्थ भाव से इनको आने और जाने से ये नहीं मिलता है, लेकिन अपने निस्वार्थ भाव से आके अपने सेवा दे रहे हैं। और ये हमारे बच्चे को एक्सपोजर मिलती है इस तरह की, जो उन्हें जो इवेंट वगैरह होती है तो उनको अभी से अनुभव मिलता है सारी चीज़ें, और जिसके कारण उनको आत्मविश्वास बढ़ती है और अपने बात रखने में और अपनी चीज़ों को सुनाने में, बोलने में बहुत ही अच्छा ये होता है। दादा बहनें लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए निरंतर इन लोग ना गाँव में भी सेवा करते रहते हैं। इस तरह का इवेंट वगैरह होता है तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हमारे वॉलंटियर सहयोग करते हैं। नवागढ़ में 16 अप्रैल रविवार को दोपहर 1 बजे चांदाबन तालाब शक्ति मंदिर के पास मूर्ता रोड नवागढ़ में बनने वाले श्री सियाराम राम दरबार मंदिर को लेकर संसदीय सचिव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे आज जिला मुख्यालय पर न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। नवागढ़ मुख्यालय में लगभग 65 करोड़ की लागत से भव्य सियाराम दरबार मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो अयोध्या की तर्ज पर होगा। कुछ दिनों पूर्व रामलीला के दौरान ग्रामीणों ने मांग की थी कि अयोध्या की तर्ज पर यहाँ भी भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों की मांग के अनुरूप मंदिर निर्माण की घोषणा किया गया। अभी कुछ दिनों पहले 4 बसों में सरपंच सचिवों के द्वारा अयोध्या जाकर वहां से कलश में पानी और मिट्टी लेकर आए थे, जिन्हें गणेश मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। इन्हीं मिट्टी व जल को मिलाकर श्री सियाराम दरबार राम मंदिर अयोध्या के तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन 16 अप्रैल रविवार 1 बजे किया जाएगा। इसी की तैयारी को लेकर आज न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरे कार्यक्रम से अवगत कराया गया। राम मंदिर श्री सियाराम दरबार नवागढ़ में बनने जा रहा है, लगभग 25 करोड़ की लागत से 54,000 स्क्वायर फीट का, जिसकी भूमि पूजन की तैयारी पूर्ण हो गई है। कल 16 अप्रैल को भूमि पूजन होना है और साथ ही साथ कलश यात्रा समी गणेश मंदिर से निकलेगा। जैसे आप लोग भी अवगत होंगे कि अभी कुछ माह पूर्व
सरपंचों के द्वारा, आमजनों के द्वारा अयोध्या जाकर वहाँ से पवित्र जल और मिट्टी लाया गया है, जिसे ससम्मान समी गणेश मंदिर में रखा गया है और उसी मिट्टी और जल से श्री सियाराम दरबार का निर्माण होना है, जिसके लिए समी गणेश मंदिर से कलश यात्रा कल 9 बजे निकलेगी और लगभग 1 बजे के आसपास जहां राम मंदिर का निर्माण होना है वहां पर पहुंचेगी। गरियाबंद जिले के छूरानगर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, साथ में राजीव विधायक अमितेश शुक्ल मौजूद, जहां स्थानीय विश्राम गृह पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनकर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देशित दिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने व बचाव संबंधित प्रचार प्रसार करने की बात भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना किसी उम्र विशेष के लोगों को नहीं होता, यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, इसलिए इससे सावधानी बरतने की विशेष जरूरत की बात कही गई। तत्पश्चात युवा कांग्रेस के आकाश दीक्षित के नेतृत्व में बड़े जोश के साथ बजरंग चौक छूरा में कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ी परंपरा में उनका बाजे गाजे व रैली के साथ भव्य स्वागत किया, जिसके बाद वे एक निजी कार्य में शामिल होने निकले। पूरे प्रदेश में अभी प्रकरण बढ़ रहे हैं और कल का पॉजिटिविटी दर तो 10 से भी ऊपर है, करीब 13 के आसपास है। 5 से ऊपर होता है तो चिंता का विषय है। इसमें केवल ये संतोष का विषय है कि गंभीर प्रकरण कम आ रहे हैं। दूसरा, लोगों को सचेत रहकर और ख़ास करके जिनको दूसरी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण हो तो उसको बुखार के जैसा न मानते हुए कोरोना का RT-PCR टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो इस महीने ही आज 2 हफ्ते बीते इस महीने के और इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, अलग अलग ज़िलों में। तो ये चिंता का विषय है और वो सब ऐसा भी नहीं है कि उम्र दराज है। उसमें से एक व्यक्ति हैं केवल जो 60 साल की कम उम्र के हैं, बाकी 2 50 से कम के हैं और 3 40 से कम के हैं। तो ये मन में हो कि नहीं कम उम्र वालों को नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, ये भी हम लोगों ने देखा 6 में से 4 लोग ऐसे थे जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई। 2 तो वैक्सीन लगाई थी 2 डोज, लेकिन 4 लोगों ने वैक्सीन भी नहीं लगाई थी। अभी भी गवर्नमेंट की तरफ वाला स्टॉक ख़त्म है, हम लोगों ने मांगा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी उपलब्ध है। तो जिनने वैक्सीन नहीं लगाई है कोरोना की, उनको लगा लेनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।